अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.5। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का हम लेक्चर 7 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारी एक्सरसाइज जो है इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ये एक्सरसाइज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ जाती है तो सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने एंगल निकालना है, एलिवेशन का एंगल निकालना है ऑफ द सन, एक सूरज का। अब देखें यहाँ आप सबसे पहले जो बात वो कहे वो आप बना लें। देखिए उसने सूरज की बात की है तो आप ये सूरज बना लें जैसे सूरज होता है। ठीक है, बड़ा गंदा ही मैंने सूरज बनाया है, ठीक है ना। ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट, एक 6 फुट लंबा आदमी है, बड़ा लंबा आदमी है, ठीक है ना। 6 फुट मैन यानी कि एक इंसान है, उसकी जो कद है वो कितनी है, 6 फुट है, ठीक है ना, 6 फीट। तो वो जो इंसान है वो ऐसे खड़ा हुआ है। मैन कास्ट आ 3.5 फीट शेडो, कितना वो शेडो बना रहा है। जारी बात है इतना लंबा इंसान जो है सूरज के नीचे खड़ा हुआ है तो उसका शेडो भी तो बन रहा होगा, साया भी तो बन रहा होगा। तो वो साया कह रहा है कि वो 3.5 फीट जितना है। ये मैंने बड़ा ज़्यादा साया बना दिया यहाँ तक, ठीक है ना। 3.5 फीट जितना उसका साया, ये इंसान है जो खड़ा हुआ है, 6 फुट लंबे है और उसका साया पड़ रहा है वो 3.5 फीट है। अब हमने क्या निकालना है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। देखें सूरज की बात की, हमने सूरज बना लिया। आदमी की बात की, हमने आदमी बना लिया। उसके साये की बात हुई तो साया भी बन गया। उसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये देखिए ये जो साया पड़ रहा होगा, ये बंदा खड़ा हुआ है उसका साया पड़ रहा होगा तो इस तरह पड़ रहा होगा ना। तो ये जो नीचे एंगल बनता है यहाँ जगह पे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको मैंने थीटा कह दिया है, ठीक है। और अब हमने ये थीटा ही निकालना है। आप देखिए ये ट्रायंगल बन गई है तो ट्रायंगल को हम कोई नाम दे देते हैं। तो जो आदमी खड़ा हुआ था जहाँ पे उसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। अब एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। देखें हमारे पास एक तो बेस गिवन है जो 3.5 फीट है और दूसरा परपेंडिकुलर गिवन है जो कि 6 फीट है। तो अब हमने थीटा निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखना चाहो तो लिख लो हाइट ऑफ मैन। ये चीज़ें वैसे ही क्वेश्चन में अच्छी लगती हैं लिखी हुई। हाइट ऑफ मैन, ये क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन होता है उसी को ही आप थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखते हो। ये क्वेश्चन को चेक करने वाले को अच्छा लगता है कि इसने हर पॉइंट लिखा हुआ है। हाइट ऑफ मैन कितना है, वो 6 फीट है, ठीक है ना। इसमें मुश्किल कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन से ही आपने पॉइंट्स लेके छोटे छोटे टुकड़े बना के लिखने होते हैं। हाइट ऑफ मैन 6 फीट है और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है शेडो का, जो शेडो है आप जस्ट शेडो ही लिख दो। शेडो हमारे पास 3.5 फीट है, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है और थीटा हमने निकालना है, ठीक है। अब ये बात है, देखें ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि जो साइन होता है, साइन थीटा, वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और जो कॉस होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन जो tan होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब हमने जब ट्रायंगल देखी तो इसमें देखा कि हमें कौन सी 2 चीज़ें गिवन है। हमें एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक बेस गिवन है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम tan वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दिए हुए हैं। तो बस हम tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है और बेस हमारे पास 3.5 फीट है। तो फीट मैंने नहीं लिखा, दोनों फीट में आ रहे थे। तो इनको जब हम कट करेंगे 6 को
3.5 पे कट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.7143। 1.7143 आप कैलकुलेटर उठाओ, 6 को डिवाइड करो 3.5 पे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब क्योंकि आपने थीटा निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो tan जो है tan उधर लेके जाएंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, क्योंकि tan बराबर के इस तरफ गया तो tan इनवर्स आ गया। आप कैलकुलेटर उठाओ, tan इनवर्स कैसे निकालोगे, शिफ्ट दबाओ और साथ tan लगाओ और फिर ये वैल्यू लिख लो 1.7143। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि निकलेगी 59 डिग्री 44 मिनट्स और 37 सेकंड्स। और अगर आपको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप उस एक्सरसाइज की जिसमें मैंने मिनट्स और सेकंड्स का कॉन्सेप्ट दिया है, एक्सरसाइज 7.1 थी शायद, तो वो आप देख लें, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 20 फीट। मैं बुक में से पढ़ लेती हूँ, आपके पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है, तो बुक में से पढ़ लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा था तो मैंने नहीं लिखा। ये जो पंजाब की मैथ 10th क्लास की जो बुक है वही मैं पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 20 फीट लॉन्ग लेडर, एक सीढ़ी है जो कितनी लंबी है, 20 फुट है, ठीक है ना, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। जाहिर बात है सीढ़ी हवा पे तो नहीं खड़ी होगी, सीढ़ी को जब भी हम खड़ाते हैं, लेडर को कभी भी हम खड़ाते हैं तो दीवार के साथ खड़ाते हैं। तो ये क्या हो गई, ये जो परपेंडिकुलर हो गई, दीवार बिल्कुल सीधी होती है ना, देखिए दीवार बिल्कुल सीधी होती है और सीढ़ी इस तरह खड़ी होती है, तो ये सीढ़ी हो गई और ये दीवार हो गई। अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेदर इज, जो लेदर है यानी कि सीढ़ी है वो जो बॉटम है उसका, इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, जो वॉल है उसकी जो बेस है उससे कितनी दूर है सीढ़ी की बॉटम, 5 फीट। तो मैंने यहाँ 5 फीट लिख दिया। उसके बाद है फाइंड द एक्यूट एंगल। देखें एक्यूट एंगल लिखा हुआ हो या एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हो तो वो दोनों बातें सेम हैं। उसने ब्रैकेट में लिख भी दिया एंगल ऑफ एलिवेशन द लेडर मेक्स विद द ग्राउंड, जो लेदर है ये जो सीढ़ी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन या एक्यूट एंगल क्या बना रही है, हमने निकालना है एंगल। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस उसने हमें लेंथ दे दी है। लेंथ किसकी है, लेंथ ऑफ द लेदर, मैं सिर्फ लेंथ लिख के आप लिख दो लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि जो सीढ़ी है उसकी जो लेंथ है वो 20 फीट है। उसके बाद बेस जो है वो हमारे पास 5 फुट है, ठीक है, और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, थीटा निकालना है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल में टोटल 3 चीज़ें होती हैं, उन 3 चीज़ों में आपने देखना होता है कौन सी 2 चीज़ें आपको गिवन है। जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं साइन कॉस या टैन में से हम किसी फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हमने कॉस थीटा लगाया क्योंकि कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20 है। जब ये कट होगा तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं और कॉस, क्योंकि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, थीटा निकालना है, कॉस उधर जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबाएं, कॉस दबाएं तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा और 1/4 निकालेंगे तो आपके पास 75 डिग्री 30 मिनट्स आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से पढ़ लेती हूँ। द बेस ऑफ रेक्टेंगल, द बेस ऑफ रेक्टेंगल, देखिए यहाँ रेक्टेंगल की बात होगी, ये इसको रेक्टेंगल कहते हैं जिसमें दो लेंथ्स बराबर होते हैं, लेंथ बराबर होती है और विड्थ बराबर होती है। जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं, वो डब्बा होता है, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल होता है उसकी 2 लेंथ्स बराबर होते हैं। देखिए ये 2 बराबर लेंथ है और ये दोनों बराबर, यानी कि लेंथ बराबर होती है और विड्थ बराबर होती है। अब उसने कहा है कि बेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक जो रेक्टेंगल होती है उसकी जो बेस है वो 25 फीट है। तो रेक्टेंगल की जो बेस है, यानी कि जहाँ पे रेक्टेंगल खड़ा हुआ है, जो बेस है, जो नीचे वाली लाइन है वो क्या है 25 फीट, तो ऊपर वाली भी 25 फीट है। एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट। तो हाइट कितनी होगी रेक्टेंगल की, वो क्या है 13 फीट है।
ये उसने क्वेश्चन में बता दिया है। फाइंड द एंगल डेट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल क्या होता है? ये जो बीच में एक लाइन आती है इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल ऑफ द लेंथ जो है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो डायगोनल है मेक्स विद द बेस, यानी कि उसने एक रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल की बेस दे दिया 25 फीट है, रेक्टेंगल की हाइट दे दिया 13 फीट है। फिर उसने कहा है कि जो डायगोनल है, इसको डायगोनल कहते हैं, रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो बेस के साथ क्या एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जो नीचे एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो हमें पता है, अब जब इस ऊपर वाले को ना देखें, सिर्फ इसको देखें तो एक ट्रायंगल बन गई है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है तो हमने tan थीटा लगा दिया क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस ही यूज़ होते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 13 है और बेस हमारे पास 25 है। 13 को 25 पे डिवाइड करेंगे और tan थीटा, tan उधर आएगा, tan इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 27.47 डिग्री। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7। देखें, एक रोड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखें, ये रोड ही हो सकता है ना, रोड इस तरह तो नहीं हो सकता। रोड ऐसे ही होता है जब हम मरी वगैरह जाते हैं या फोर्ट मरू जाते हैं या शोगरान नारायण जाते हैं तो हमारी गाड़ी इस तरह जाती है, रोड ऐसे जा रहा होता है। तो ये वो बता रहा है कि ये रोड ऐसे जा रहा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 5। अब उसने एंगल दे दिया है जो कि 5.7 डिग्री है। और एंगल किसका है? वो रोड का एंगल है क्योंकि रोड ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज डैट, हम सपोज करते हैं, वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। तो नीचे समंदर है सॉरी। तो फिर ये जब हमारी गाड़ी गई है 2 मील के बाद, ये 2 मील हमने क्रॉस किया और इस पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है ना गाड़ी हमारी। स्टार्टिंग फ्रॉम सी, हाउ हाई अबाव सी लेवल आर वी। सिंपल सी बात है, देखें नीचे ये सारा समंदर है, यहाँ से हमारी गाड़ी चली और 2 मील चल के इस पॉइंट पे पहुँच गई, सी पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे पहुँची तो वो ये कह रहा है कि अब वो समंदर से कितना ऊपर है। तो हमने क्या निकालना है? हमने ये BC निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है, फासला निकालना है कि गाड़ी अब समंदर से कितनी दूर है। वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, ठीक है। तो बस उसने कहा लेट AC इज डिस्टेंस ऑफ कार। AC जो है वो डिस्टेंस, कार का डिस्टेंस है, और ट्रेवल जो उसने गाड़ी को ट्रेवल किया, सफ़र किया, वो कितना है? 2 मील्स है। एंड BC इज़ हाइट, और BC क्या है? वो हाइट है क्योंकि नीचे समंदर है। अब गाड़ी इस पॉइंट पे पहुंच गई है तो BC क्या हो गई? समंदर से लेके गाड़ी तक का फासला, हाइट, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और दूसरा एंगल गिवन है तो हमने साइन थीटा लगा दिया जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर साइन थीटा क्यों लगाया? कॉस थीटा क्यों लगाया? कॉस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और हमें बेस नहीं चाहिए, हमने BC निकालना है, हमने हाइट निकालनी है। तो इस वजह से हमने साइन थीटा यूज़ किया है ताकि हाइपोटेन्यूज भी यूज़ हो जाए और परपेंडिकुलर हम निकाल लें। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, क्योंकि थीटा एंगल हमें दिया हुआ है 5.7 डिग्री, इज इक्वल टू P हमारे पास जो है परपेंडिकुलर वो हमारे पास BC है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास CB कह सकते हैं, BC कह सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और H जो है हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास 2 है, वो हमने पुट कर दिया। साइन 5.7 डिग्री निकाल ली और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास BC निकल के आ जाएगी हाइट फ्रॉम सी लेवल 0.1986। ये हमारी क्या है? ये हमारी BC निकली है, हाइट निकली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम पढ़ लेते हैं। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज़ लोकेटेड। पहले सबसे पहले एक घर हम बना लेते हैं। ये देखें, ये हमने एक घर बना लिया। वो ये कह रहा है अ टेलीविजन एंटीना, एक टेलीविज़न एंटीना जो है ऑफ 8 फीट हाई, जो 8 फुट लंबा है, इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट है? ऑन दी टॉप ऑफ द हाउस,
हाउस के टॉप पे। तो यहाँ पे हम एक एंटीना बना लेते हैं और वो ये नीचे घर है और यहाँ पे एंटीना खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द हाउस। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। यहाँ पे कोई हमने फासला ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम सपोज कर लेते हैं y है। तो इसका जो टॉप ऑफ द हाउस का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 17 डिग्री है। फिर आगे वो कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। अब टेलीविज़न का जो एंटीना है इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 21.8 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 21.8 डिग्री बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक घर के टॉप का यहाँ इस पॉइंट तक जो फासला है वो 17 डिग्री है और एंटीना के टॉप से लेके नीचे ग्राउंड तक जो डिग्री बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 21.8 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि आपने क्या निकालना है, फाइंड द हाउस हाइट ऑफ हाउस। हमने घर की हाइट निकालनी है। ये जो हमारे पास हाउस दिया हुआ है इसकी हाइट निकालनी है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये x है और एंटीना की हाइट उसने खुद से हमें दे दी है, यहाँ उसने हमें दे दी है 8 फीट है। ये देखें यहाँ a दे दिया, यहाँ इस पॉइंट पे b दे दिया, इस पॉइंट पे c और इस पॉइंट पे d हमने दे दिया। ये वैसे तो घर है, घर पे एंटीना लगा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन घर के टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन एंटीना के टॉप से लिया हुआ है। लेकिन देखिए ये एक दो ट्रायंगल बनी हुई है, एक नीचे वाली ट्रायंगल बनी हुई है और एक ऊपर वाली ट्रायंगल बनी हुई है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे और आखिर में कंपेयर करेंगे। तो देखें लेट हाइट ऑफ हाउस हमने सपोज कर लिया कि जो घर की हाइट है वो x है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ हाउस, देखें इस जगह पे हमने एक पॉइंट लिया था, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस, ये जो घर की बेस तक ये जो डिस्टेंस है ये हमने सपोज कर लिया y। उसके बाद अब हम ट्रायंगल ABC देख रहे हैं। ABC ये नीचे वाली यानी घर के टॉप से ये जो ट्रायंगल बन रही है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ABC का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 17 डिग्री है। तो tan 17 डिग्री किसके इक्वल है, BC यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस AB, BC ओवर AB। तो BC हमारे पास क्या है, वो x है और AB हमारे पास y है। तो जस्ट हमने या BC की जगह पे x पुट कर दिया और AB की जगह पे y पुट कर दिया और फिर ये y डिवाइड हो रहा था बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया और tan 17 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकाली तो हमारे पास 0.3057 निकल आया। क्योंकि ये यहाँ y है, यहाँ x है, इसे आगे सॉल्व नहीं होता, हमने इसको 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो ABD है। ABD इसको भी हमने tan थीटा से यूज़ करने हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस थीटा यानी कि एंगल हमारे पास दिया हुआ है 21.8 डिग्री। तो एंगल हमने पुट कर दिया और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BD है और हमारे पास बेस जो है वो y है, वही बेस है। तो उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो BD है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फासला जो हाइट हमने घर के लिए वो x है और उसके बाद ये जो एंटीना की हाइट है वो 8 फीट है। तो अब B से लेके D तक का फासला है तो x + 8 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसलिए 8 + x हमने कर दिया, y नीचे है, AB की जगह पे हमने y लिख दिया, y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4y और 8 को जब इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, -8 = x। इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। देखिए इस तरफ x है, इस तरफ x है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ और फिर आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। अब दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं, दोनों x के बराबर हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों x के बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 0.3057
y बराबर आ जाएगा 0.4y माइनस 8। ठीक है, तो ये दोनों को हम इधर लेके आते हैं या इसको हम उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0.4y। जब ये इधर जाएगा तो इसके साथ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.3057y और माइनस 8 अलग से आ रहा है। इसके साथ भी हमारे पास बेस y है, ये भी y है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 0.4 में से 0.3057 निकल जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, मैं आप कैलकुलेटर उठाएं और उसमें से माइनस करें तो आपके पास माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0943y और ये माइनस है तो माइनस 8 को इधर अगर लेके हैं तो वो प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ जो y की हमने वैल्यू निकालनी है तो ये जो वैल्यू है वो 8 पे डिवाइड हो जाएगी। 8 डिवाइडेड बाय 0.0943 और इज इक्वल टू y। जब इनको कट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकलेगी 84.84। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है क्योंकि हमने x और y दोनों निकालने हैं, y की वैल्यू निकल आई है। तो अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। बाय 1 हम बाय 1 यानी कि इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करते हैं 0.3057 और y की जगह पे 84.84 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x की वैल्यू आएगी 25.94। 25.94 ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये जो है ये हाइट जो है हाउस की वो हमारे पास 25.94 है और y जो है यानी कि जो हमने पॉइंट लिया है घर की बेस तक वो जो फासला है y वो हमारा 84.84 निकला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।